हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो एसएससी जेई है उसमें 29 अक्टूबर यानी आज की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो चुकी है। तो हम देखते हैं इसका कैसा क्या एनालिसिस रहा है आपका आज के पेपर का। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, टैग का भी बताऊंगा कितना क्या आया है, आपका करंट अफेयर से कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं और फिर आपकी एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जा सकती है अगर मैं इसकी बात करूँ इस पेपर की। ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे जीके के कैसे क्या क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो जीके में आपका सबसे पहले करंट अफेयर की ही बात कर लेते हैं। तो काफी सारे बच्चों को यहाँ पर इश्यू है। तो देखो करंट अफेयर जो आपका है 2020 का कुछ नहीं आ रहा है। 2019 में आप क्या करो भाई, जुलाई से 2019 लेकर के आप फरवरी 2020 तक का करंट अफेयर कर लो एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं कितने क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से कम 12 टू 15 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें भाई कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर करंट अफेयर से, तो क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये बना है, 26 जनवरी पे जो चीफ गेस्ट है वो कौन थे। ठीक है ना। 26 जनवरी पे जो चीफ गेस्ट थे, अपने चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। ठीक है ना। तो आपको ये बताना था। और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा ये आया था आपका, जो पद्म विभूषण होता है ना, पद्म विभूषण, तो उसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा था कि आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पद्म विभूषण की, ठीक है ना, पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण से आपका क्या क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन गिवन थे, उन चारों में से ये बोला था इसमें से किसको नहीं मिला है। ठीक है ना। तो किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है, यानी कि बाकी के 3 को पद्म विभूषण मिला हुआ था, बाकी चौथे वाले को नहीं मिला था, तो वो आपको टिक करना था। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखो, एक क्वेश्चन आपका बर्ड से कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। बर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। देन एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि जो आपका ये क्या बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है ना। तो अगर मैं ये बात करूं आपका पॉलिटी, ठीक है ना, तो पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में आपके क्वेश्चन आए थे, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट से क्वेश्चन आया था, कॉन्करेंट लिस्ट से। ठीक है ना। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, यानी कि 3-4 क्वेश्चन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही आए हैं और टोटल आपका 5 से 6 क्वेश्चन बने हैं पॉलिटी से। ठीक है ना। और जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी था, अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ तो जीएसटी, ठीक है ना, जीएसटी के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था यहाँ पे। और ओके, तो देखो अपना और क्वेश्चंस अपने यहाँ पर जो बने हैं। ऑल राइट। देखो आई थिंक पेन का कुछ इश्यू आ गया था, कोई नहीं। देखो अब ये जीएसटी का क्वेश्चन बना है। देन आपका ना करंट में समिट्स को आपको बहुत अच्छे से देख करके जाना है। ठीक है ना। समिट्स हो गए आपके। देन आपका क्या हो गया, ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया। ठीक है ना। ब्रिक्स सम्मेलन से क्वेश्चन बने हैं क्योंकि, तो समिट आपको सारे के सारे देख करके जाने हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ पॉलिटी की, ठीक है ना, तो पॉलिटी से आपके 5 से 6 क्वेश्चन टोटल बने हैं। और फिर आते हैं हम यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, हिस्ट्री से देखो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से भी 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देन आपका यहाँ पे ना जो जनरल साइंस है, यहाँ पर बड़ा ही मतलब बवाल हो गया है जनरल साइंस में। जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है ना। केमिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। फिजिक्स और बायोलॉजी, इन दोनों से मिला करके 15 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, 15 से प्लस, यानी कि 15-16 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं। ठीक है। और आपके इकोनॉमी से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है ना। और इकोनॉमी बढ़िया लेवल की आई है। जैसे इकोनॉमी में आपके कुछ टर्म्स हो गए, यानी कि किसको क्या बोलते हैं, कुछ टर्म्स से रिलेटेड यहाँ पर आपका इकोनॉमी से आया था। जैसे कि आपको पूछा जाएगा एनपीए वगैरह क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह, तो इस टाइप के कुछ टर्म्स वगैरह आए हुए थे आपके। ठीक है। तो इसके अलावा आपका, अगर मैं अब आ जाता हूँ आपका जो ये टेक वाला पेपर है। ठीक है ना। तो टेक वाला पेपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टेक में आपका कैसा क्या पेपर बना था। टेक आपका यहाँ पर हम देखेंगे अभी इलेक्ट्रिकल का। ठीक है ना। किसका देख रहे होंगे अभी हम, इलेक्ट्रिकल का देखेंगे। सिविल का मैं आपको इसकी बात कराऊंगा। टेक्निकल का देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आपके, सर्किट से एक क्वेश्चन आया बस। ठीक है। न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो टोटल न्यूमेरिकल्स आपके 18 to 20 क्वेश्चंस मिले हैं न्यूमेरिकल के देखने को। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं पावर प्लांट से न्यूमेरिकल के। पावर प्लांट से लमसम 8 to 10 क्वेश्चंस बने हैं और इसमें से 90% क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल का था। ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपका पावर प्लांट से बने। अब ये भी बता देता हूँ किससे रिलेटेड था। तो जैसे इसमें आपका मैक्सिमम पावर हो गया, ठीक है ना, या फिर इसके अलावा आपका हो गया रिजर्व पावर हो गया, प्लांट कैपेसिटी हो गया, तो इन सब से आपके क्वेश्चंस बने थे। ठीक है ना। रिजर्व पावर हो गया, प्लांट कैपेसिटी हो गया, तो इन सब से आपके जो है क्वेश्चंस बन रहे थे किसके, पावर प्लांट में न्यूमेरिकल्स के। ठीक है ना। देन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो भाई एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपके जो क्वेश्चंस बने हैं वो आपके कम से बहुत ही कम क्वेश्चन बने हैं, 2 क्वेश्चन बने थे। और मेजरमेंट्स की बात करूं तो तीन से लेकर के आपके 4 क्वेश्चन बने हैं मेजरमेंट्स में। देन अगर मैं आपसे बात करता हूं सिंक्रोनस मोटर, जो कि पहले काफी अच्छी आ रही थी, लेकिन अब ये सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बने हैं आपके। ओनली 2 क्वेश्चन बने हैं सिंक्रोनस मोटर से। डीसी मोटर से 2 क्वेश्चन बने हैं। ट्रांसफॉर्मर से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके ट्रांसफॉर्मर से आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो
यही आपका मेजर पोर्शन था, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स थोड़े से कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस बात के लिए थोड़ा सा तैयार रहें, और अगर आप करने जा रहे हैं अटेम्प्ट तो अपने न्यूमेरिकल्स को जो कैलकुलेशन है उसकी थोड़ी सी आप देख के जाएं, बाकी बेसिक फॉर्मूला वाले ही क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। अब मैं रीजनिंग को आपको फटाफट से बता देता हूँ। जो रीजनिंग का सेक्शन था उसमें आपका जो रीजनिंग है वो कोडिंग डिकोडिंग इस बार बच्चों को काफी परेशान किया है। कोडिंग डिकोडिंग ने तो काफी बढ़िया लेवल की आ रही है, अगर आपको नहीं आता है तो उसको एक बार स्किप कर देना, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। इसके बाद सीरीज के भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी तो फिर आपका नॉर्मली था, सिलॉग्स वगैरह नॉर्मल आया है, कुछ खास नहीं आई है सिलॉग्स आपकी, ईजी सिलॉग्स आई है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर जो डिट्टो क्वेश्चन है वो आप अपने नीचे कमेंट भी बता सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो याद है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन याद रहते नहीं है 2 घंटे के बाद, है ना, 2 घंटे का एग्जामिनेशन देने के बाद। तो ये सारी की सारी चीजें, अगर तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कुछ डाउट होता है अपना आप कमेंट करके बता ही सकते हो, ठीक है। चलो खैर, बाय बाय।